एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टॉक्स मार्केट न्यूज़ में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज बात करेंगे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। यह फंड हाउस करोड़ों से ज़्यादा एसेट मैनेज करता है। इसके बहुत सी स्कीमें हैं जो इक्विटी कैटेगरी, हाइब्रिड कैटेगरी और फिक्स्ड इनकम कैटेगरी की हैं। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक शानदार स्कीम के बारे में, जो बहुत ही पुरानी स्कीम है। जब से यह स्कीम लॉन्च हुई है, यानी 1999 से लेकर अब तक, निवेशकों के लिए रिटर्न मशीन बनी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम है एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड। इसके बारे में जानेंगे और कैलकुलेट भी करेंगे कैसे आप इस म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी करके एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल जानते हैं कि एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड में क्या क्या है, कैसे आपको कितने रिटर्न मिल रहे हैं, कितने ईयर के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा फंड मिलेगा। तो आइए इसकी डिटेल की जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं कि एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड की डिटेल क्या है। देखते हैं फंड हाउस ये किसका है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का। कैटेगरी इक्विटी का। थीमेटिक कंजप्शन। इसका जो लॉन्च डेट है ये 14/7/1999 है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पुरानी स्कीम है। इसकी एसेट क्लास इक्विटी के हैं और इसकी जो स्टेटस है वो ओपन एंडेड स्कीम्स हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 और मिनिमम टॉपअप 1,000। बात की जाए इसके टोटल एसेट की तो 21,065.26 करोड़ है। इसकी टर्नओवर 36% और एग्जिट लोड, अगर आप इस 30 दिन के पहले आप एग्जिट होना चाहते हैं तो आपको 0.10% का चार्ज देना पड़ेगा। बात करें इसके रिटर्न एनालिसिस की कि इसने कितने ईयर में कितने रिटर्न दिए हैं, तो आप देख सकते हैं एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड इक्विटी का थीमेटिक कंजप्शन निफ्टी कंजप्शन टीआरआई का परसेंटेज है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक साल में कितने रिटर्न हमको देता है। जैसे 1 ईयर में इसका 32.07%, 3 ईयर में 25.65%, 5 ईयर में 21.0% और 10 ईयर में 17.2% है। इससे ही आप देख सकते हैं इसके इक्विटी का थीमेटिक कंजप्शन कितने परसेंट है। तो 1 ईयर में 34.72%, 3 ईयर में 21.69% और 5 ईयर में 19.53%, 10 ईयर में 16.54%। और टीआरआई का देख सकते हैं कि 1 ईयर में कितना है 34.78%, 3 ईयर में 21.65%, 5 ईयर में 19.16% और 10 ईयर में 15.64%। बात की जाए इसके एनईवी की तो इसकी एनईवी जो है वो टोटल 284.4799 है। बात करें इसके CAGR, मतलब जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न कितना है। तो इसका टोटल रिटर्न 16.45% यानी 17 के लगभग है। और ऐसे ही इक्विटी थीमेटिक्स कंजप्शन का 16.2 और निफ्टी टीआरआई का 14.95। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि पास्ट में कितना परसेंट रिटर्न वैल्यू दिया है और अभी आपको प्रेजेंट में कितना परसेंट वैल्यू देगा, और आपने देखा कि 1 ईयर का कितना हुआ।
करें इसके टाइम टेकन की, कि ये कितना हो, मतलब कितने टाइम में कितना होगा। जैसे अगर आप दोगुना करते हैं, मतलब आप दोगुना करना चाह रहे हैं या दोगुना चाह रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। फंड को दोगुना होने में 13 साल 5 महीने, और फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी को होने में 11 साल 10 महीने, और गोल्ड को 8 साल 9 महीने, और निफ्टी को 5 साल 5 मंथ। आप देख रहे होंगे कि निफ्टी का सबसे कम है, लेकिन इसमें जो है एक्सपेंस रेशियो वगैरह नहीं ऐड है, और फंड में सब ऐड है। और अगर आप फंड में निवेश करते हैं तो आपको कम समय में ही काफ़ी अच्छा फंड मिल जाएगा, और फिक्स डिपॉजिट गोल्ड वगैरह में काफ़ी टाइम लगेगा, जिससे आप देख सकते हैं कि आपको अगर टाइम कम चाहिए तो फंड में ही फ़ायदा है। से ही आप 4x यानी 4 गुना कर सकते हैं। अगर आप 4 गुना कर रहे हैं तो कितना लगेगा टाइमिंग, तो 4 गुना होने में फंड को 13 साल 5 मंथ, और फिक्स डिपॉजिट को 23 साल, और गोल्ड को 17 साल, और निफ्टी को 9 साल। आपने यहाँ कंपेरिजन कर ही लिया होगा कि आपको कितना टाइम कितना हो रहा है, मतलब 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है। से ही आप 5 गुना देख सकते हैं, 10 गुना देख सकते हैं। इससे आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम फंड में निवेश करते हैं तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप इसको बैक करके देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बात करें इसके एनईवी मोमेंट की, कि आप अगर एनईवी से ही देख सकते हैं कि इसकी एनईवी कितनी घटी बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल बढ़ी ही है। ऐसे घटते बढ़ते हुए लेकिन ओवरऑल बढ़ी ही है। ऐसे ही आप, ये तो 1 ईयर का ग्राफ है, ऐसे ही आप 2 ईयर का ग्राफ देख सकते हैं कि ऑलरेडी घटते बढ़ते लेकिन बढ़ा ही है। 3 ईयर का ग्राफ ये है, और ऐसे ही 5 ईयर का आप देख सकते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे कि इसकी एनईवी बढ़ी ही है। से देख सकते हैं यहाँ से होते हुए फिर यहाँ ऊपर ही उठी है, यानी एनईवी इसका बढ़ा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है वैसे वैसे उसका एनईवी बढ़ता गया है, यानी जितने लॉन्ग टाइम के लिए आप करते हैं इन्वेस्ट, उतना ही अच्छा आपको फंड मिलेगा। बात की जाए इसके अदर स्कीम से कंपेरिजन की, कि अगर हम अदर स्कीम के कंपेरिजन करें तो इसमें कितना हमको परसेंट रिटर्न मिल रहा है और अदर में कितने रिटर्न मिल रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं SBI कंजप्शन डिपॉजिट में, इसमें 1 ईयर में 32.07%, 2 ईयर में 25.52%, और 3 ईयर में 25.65%, 5 ईयर में 21%, और 10 ईयर में 17.2%। निपॉन इंडिया कंजप्शन फंड में 1 ईयर का 39.6, 2 ईयर का 30.28, 3 ईयर का 25.94, और 5 ईयर का 24.03, 10 ईयर का 15.99। से ही आप ICICI प्रूडेंटल भारत कंजप्शन का देख सकते हैं। 1 ईयर में 39.59%, 2 ईयर में 27.61, 3 ईयर में 23.95, 5 ईयर में 19.1। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड का देख सकते हैं आप, 37.02%, 1 ईयर का है, और 2 ईयर का 27.82, 3 ईयर का 21.35, 5 ईयर का 19.15। महिंद्रा मैन्युलाइफ कंजप्शन फंड का 1 ईयर का 36.37, 2 ईयर का 27.33, और 3 ईयर का 20.12, 5 ईयर का 16.45। इतने रिटर्न वैल्यू आपको इस स्कीम में मिलेंगे। बात करें तो पोर्टफोलियो के, कि इस फंड ने, कि जो इस फंड के सेक्टर हैं वो उसमें कितने परसेंट का पोर्टफोलियो है, जो इसके सेक्टर है स्टॉक्स हैं। तो 10 सेक्टर पोर्टफोलियो की बात करें कि कितने इस फंड ने कितने परसेंट किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, जहां से
वहाँ जैसे जहाँ से प्रॉफिट होके आपको एक बड़ा फंड मिलता है। से कंज्यूमर स्टेपल्स का 33.77%, सर्विस का 21.53, कंज्यूमर डिक्शनरी का 18.6, ऑटोमोबाइल 9.07, टेक्सटाइल 7.38 और कम्युनिकेशन का 6.18, अदर्स का 2.28, मटेरियल्स का 1.83%। से ही आप देख सकते हैं कि इसके जो स्टॉक्स हैं उसमें कंपनियां हैं, उसमें कितने परसेंट इन्वेस्ट किया है इस फंड ने। जैसे भारतीय एयरटेल लिमिटेड में 5.62% और गणेशा स्कोपफिर लिमिटेड में 5.03, ITC लिमिटेड में 4.43%, चैलेट होटल्स में लिमिटेड में 4.54%, बजाज ऑटो लिमिटेड में 4.1, EIH लिमिटेड में 3.42, ब्लू स्टार लिमिटेड में 3.25, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड में 3.4% और जुबिलियंट फूड वर्क्स लिमिटेड में 3.02%, अदर्स में 3%। इतने परसेंट इसने कंपनियों में इन्वेस्ट किया है जहां से प्रॉफिट होके आपको एक बड़ा फंड मिलता है। बात करें इसके अब कैलकुलेटर की, कैसे कैलकुलेशन हम करें कि कितने में कितना होगा, तो इसका कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर आपने इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसे अगर आप SIP करना चाहते हैं मंथली, आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इनकम हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। से अगर आपने 2000 SIP से शुरू किया, इसका जो एक्सेप्टेड गेन है पर ईयर परसेंटेज का, उसको हम मान लेते हैं 17% है। इसको अगर 500 पे करते हैं तो कितना होगा। से अगर हमने 500 रुपये मंथली SIP की 20 साल के लिए कैलकुलेट किया तो देखिए आपने 1.2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, इतना आपने इन्वेस्ट किया लेकिन आपको 10.11 लाख रुपए मिले। ये आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट इतना हुआ, प्रॉफिट ये है और टोटल इतना हुआ। आपने इन्वेस्ट केवल 1,20,000 किया और आपको प्रॉफिट हुआ 8,91,458 का। टोटल आपका 10,11,458 हुआ। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप 500 SIP करते हैं तो इतना प्रॉफिट है। तो इससे भी ज़्यादा अगर मान लीजिए आप 2,000 का करते हैं, 2,000 का मंथली SIP करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। तो देखिए अगर आपने इसमें 4,80,000 इन्वेस्ट किया और आपको मिला कितना, 40.46 लाख। 4,80,000 आपने इन्वेस्ट किया, 35,65,000 इतना प्रॉफिट हुआ। टोटल आपको 40,45,833 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही आप लमसम भी कर सकते हैं। अगर आप लमसम करते हैं वन टाइम 1 लाख का, से अगर आप 1 लाख एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। देखिए अगर आपने एक बार में ही 1 लाख इन्वेस्ट किया 20 साल के लिए, तो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया लेकिन 23.11 लाख। यही अगर आप टाइमिंग बढ़ा देते हैं, 30 साल के लिए कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं आपने इन्वेस्ट तो 1 ही लाख किया लेकिन आपको 1.11 करोड़ यानी इतने बड़े अमाउंट आपको मिलेंगे। इससे आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छी इनकम है या जैसी भी है उस हिसाब से आप लमसम या SIP कर सकते हैं। 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 1,10,00,000 कितने आपको प्रॉफिट हुआ, टोटल आपको इतने प्रॉफिट हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग आप लमसम भी कर सकते हैं या SIP भी कर सकते हैं। जैसी आपकी इनकम हो उसके अकॉर्डिंग आप
कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिस म्यूचुअल फंड के बारे में आप कमेंट करेंगे उसका वीडियो हम आप तक बना के ज़रूर पहुंचाएंगे, जिससे आपको जानकारी मिलेगी और आप उसमें निवेश करके उसका लाभ उठा सकेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो आप अपस्टॉक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपस्टॉक अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से बिना किसी चार्ज के अकाउंट खोल सकते हैं और वहां से आप म्यूचुअल फंड या आईपीओ में निवेश बिना किसी चार्ज के कर सकते हैं, जिससे आपको निवेश करने में आसानी होगी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों पर आधारित है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही निवेश करें। थैंक यू।